हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमएस पैरामेडिकल क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो लास्ट क्लास में अपन ने पूरी के पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट के चैम्बर के बारे में स्टडी कर ली। नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में अपन ने हार्ट की लेयर्स के बारे में भी चर्चा कर ली। तो अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन हार्ट के बारे में आगे जो पढ़ेंगे, तो आगे सबसे पहली बात है कि हार्ट के बारे में आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें एक तो अपन पढ़ेंगे बेटा हार्ट साउंड, यानी हार्ट साउंड पढ़ेंगे। हार्ट साउंड अपन लास्ट में लेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेप्टम्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट में कैसे कैसे सेप्टम पाए जाते हैं, कौन कौन से सेप्टम होते हैं और सेप्टम किसको बोलते हैं, सेप्टम होता क्या है, इसके बारे में भी अपन समझेंगे। सेप्टम के बाद में अपन पढ़ेंगे वाल, हार्ट के अंदर किस किस प्रकार के वाल प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और वाल के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं बेटा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कंडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, कंडक्टिव सिस्टम होता क्या है, हार्ट में किस तरीके से काम करता है। तो चलिए सबसे पहली बात अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा अपन सेप्टम ऑफ हार्ट, यानी सेप्टम्स ऑफ हार्ट सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं। तो सेप्टम का मतलब क्या होता है, इस चीज को अपन सबसे पहले समझेंगे। देखिए सेप्टम का मतलब क्या होता है, इस बात को समझे कि बताओ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर पहले अपन हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और सेप्टम का मतलब होता है किसी भी प्रकार की स्ट्रक्चर को अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड कर देना। सेप्टम का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार की स्ट्रक्चर को अलग अलग पार्ट के अंदर विभाजित कर देना। इसी प्रकार की जो विभाजित करने वाली जो लेयर होगी, जो उनको आपस में बांटने वाली जो लेयर होगी, उसी लेयर को अपन सेप्टम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा अपना हार्ट अगर माने तो पूरा हार्ट एक स्ट्रक्चर है। अच्छा एक स्ट्रक्चर है तो बताओ पूरे हार्ट की एक स्ट्रक्चर को 4 चैम्बर के अंदर अपन ने पढ़ा। और 4 चैम्बर के अंदर जो अपन ने पढ़ा है तो उसमें बताओ कौन कौन से 4 चैम्बर हो गए थे बेटा। एक तो था आपका राइट एट्रियम। अच्छा एक चैम्बर तो कौन सा था बताओ, राइट एट्रियम पढ़ा था। अच्छा दूसरा चैम्बर अपन ने पढ़ा बेटा लेफ्ट एट्रियम। दूसरा कौन सा पढ़ा बताओ, लेफ्ट एट्रियम। अच्छा तीसरा और चौथा चैम्बर था बेटा, यहाँ पे एट्रियम ऊपर की साइड प्रेजेंट होते हैं, जबकि नीचे की साइड दोनों जो चैम्बर होते हैं, इन चैम्बर को अपन नाम देते हैं वेंट्रिकल। तो देखिए राइट साइड में जो वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा उसको अपन नाम देंगे राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा उसको अपन नाम दे देंगे बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कहने का मतलब पूरे की पूरे हार्ट की जो स्ट्रक्चर थी, पूरे हार्ट की स्ट्रक्चर बताओ एक सिंगल, अगर अपन माने एक सिंगल पाउच लाइक स्ट्रक्चर माने तो पूरा हार्ट एक था। लेकिन बताओ इनको चैम्बर्स के अंदर डिवाइड कर देने के बाद में हार्ट कितने चैम्बर में विभाजित हो गया, 4 चैम्बर में। और 4 चैम्बर में कौन कौन से बताओ, जो ऊपर की साइड जो एट्रियम पाए जाते हैं, तो राइट साइड वाले को राइट एट्रियम नाम दे दिया, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट एट्रियम। जबकि वेंट्रिकल में भी राइट वाले को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा अपन जो पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे सेप्टम, यानी हार्ट के अंदर सेप्टम अपन किस चीज को बोलेंगे। तो देखिए सेप्टम का मतलब मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो पूरा हार्ट अगर एक था तो इनको डिवाइड करने वाली स्ट्रक्चर बताओ, ये बीच की स्ट्रक्चर हो गई। बताओ ये जो स्ट्रक्चर है बताओ इसको अपन सेप्टम नाम दे सकते हैं, क्योंकि सेप्टम नाम उसी को देते हैं जो पूरी स्ट्रक्चर को अलग अलग भाग में अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है। जैसे कहने का मतलब बताओ कोई भी अगर बाउंड्री समझ लें, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में अगर बॉर्डर माने तो बताओ वो एक प्रकार का सेप्टम मान लोगे। यानी कहने का मतलब एक ऐसी दीवार समझ लें, जो दीवार या ऐसी कोई लेयर मान लें जो बताओ एक पार्ट को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दे, उसी को अपन सेप्टम के नाम से जानते हैं। चलिए सबसे पहली बात करेंगे बेटा सेप्टम की। बताओ अगर अपन दोनों को ऐसे माने कि भैया ऊपर वाला पूरा पार्ट एट्रियम है और नीचे वाला हार्ट का पूरा पार्ट वेंट्रिकल है, बोलो क्लियर है सभी को। अच्छा अगर पूरा पार्ट एट्रियम है तो बताओ इसको राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर बताओ डिवाइड कर दिया गया, इसको राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर डिवाइड कर दिया गया। और डिवाइड करने वाली जो लेयर है बताओ वो इनके बीच में ये लेयर प्रेजेंट है। यानी डिवाइड करने वाली जो लेयर है वो कौन सी हो गई बताओ, दोनों यानी राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये एक लेयर प्रेजेंट है। और इसी लेयर ने बताओ पूरे एट्रियम को राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम 2 में विभाजित कर दिया।
अच्छा इसका मतलब बताओ एट्रियम को डिवाइड करने वाला सेप्टम ये हो गया, तो इसका मतलब डिवाइड किस किस को कर रहा है, ओनली एट्रियम को डिवाइड किया। तो भैया जब अगर आपस में एट्रियम को डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार के सेप्टम को अपन नाम दे देंगे इंट्रा एट्रियल सेप्टम। इंट्रा एट्रियल सेप्टम यानी इंट्रा एट्रियल सेप्टम का मतलब क्या हो गया, दोनों एट्रियम को विभाजित करने वाले सेप्टम को हमने नाम दे दिया इंट्रा एट्रियल सेप्टम। इंट्रा का मतलब बीच में हो गया कि भैया दोनों सेप्टम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है दोनों चैम्बर के बीच में, उसको नाम दे दिया इंट्रा का मतलब बीच में, एट्रियल का मतलब दोनों एट्रियम के बीच में, और सेप्टम का मतलब लेयर। इसका मतलब ऐसी लेयर जो कि दोनों एट्रियम को विभाजित कर देती है उसको अपन किस नाम से जानेंगे बताओ, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। अच्छा इसी प्रकार से अगर देखें तो बताओ नीचे वाले पूरे के पूरे चैम्बर को वेंट्रिकल बोल दें, नीचे वाले पूरे के पूरे चैम्बर को वेंट्रिकल बोल दें, तो बताओ जब दोनों आपस में एट्रियम को डिवाइड करने वाले सेप्टम को अपन ने इंट्रा एट्रियल सेप्टम नाम दिया है, तो बताओ दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला सेप्टम बताओ ये प्रेजेंट है, दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला सेप्टम कौन सा है बताओ, ये वाला सेप्टम है। तो बताओ यहाँ पे इंट्रा एट्रियल सेप्टम नाम दिया है, तो यहाँ पे अपन क्या नाम दे देंगे बताओ, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका मतलब सेप्टम का मतलब समझ में आ गया कि ऐसी लेयर जो कि बताओ एक चैम्बर को अलग अलग पार्ट में विभाजित कर दे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे। तो बताओ दोनों एट्रियम को अगर विभाजित करने वाली लेयर थी तो नाम दे दिया इंट्रा एट्रियल सेप्टम। अच्छा दोनों वेंट्रिकल को विभाजित करने वाली लेयर थी तो नाम दे दिया आपने बताओ क्या, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब तीसरी बात आती है बेटा कि जब अपन ने ऊपर वाले पूरे के पूरे पार्ट को एट्रियम के नाम से जाना अपन ने ऊपर वाले पूरे के पूरे पार्ट को एट्रियम के नाम से जाना और नीचे वाले पूरे के पूरे पार्ट को बताओ वेंट्रिकल के नाम से जाना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में सेप्टम तो यहां भी प्रेजेंट है, बीच में सेप्टम अगर देखी जाए तो बताओ ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी ये सेप्टम प्रेजेंट है जो कि बताओ पूरे के पूरे एट्रियम को और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है। बोलो समझ में आ गया। इसका मतलब जो ऐसा सेप्टम जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट हो, ऐसा सेप्टम जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट हो, इस प्रकार के सेप्टम को नाम दे देंगे अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा इसका मतलब अभी तक सभी को एक बात समझ में आ गई कि भैया सेप्टम का मतलब होता है अर्थ को अलग अलग चैम्बर में जो डिवाइड करने वाली बीच की लेयर है उसको अपन ने सेप्टम के नाम से जाना, और सेप्टम के नाम से जाना तो दोनों एट्रियम को विभाजित करने वाले सेप्टम को नाम दे दिया इंट्रा एट्रियल सेप्टम। अच्छा नाम क्यों दिया, बिकॉज दोनों एट्रियम को बताओ डिवाइड कर रहा है। इसी प्रकार से अगर दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है तो नाम दे दिया इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। बोलो याद करने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा नाम किस लिए दिया बताओ, एट्रियो का मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर का मतलब वेंट्रिकुलर, और सेप्टम का मतलब लेयर। यानी ऐसा सेप्टम जो किसको विभाजित कर रहा है बताओ, एट्रियम और वेंट्रिकुलर को विभाजित कर रहा है। यानी एट्रियम और वेंट्रिकुलर को आपस में डिवाइड करने वाले सेप्टम को नाम दे दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बोलो याद करने का कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया कि दोनों एट्रियम के बीच हो तो इंट्रा एट्रियल नाम दे दो, दोनों वेंट्रिकल के बीच में हो तो इंट्रा वेंट्रिकुलर नाम दे दो, और बताओ एट्रियम वेंट्रिकुलर के बीच में तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम नाम दे दो। बोलो समझ में आ गया। तो सबसे पहला तो अपना ये कौन सा है बताओ, सेप्टम ऑफ हार्ट, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं वॉल के बारे में कि हार्ट में किस किस प्रकार के वॉल प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में किस किस प्रकार के वॉल पाए जाते हैं। अच्छा देखिए वॉल की बात अपन करें तो वॉल किस किस प्रकार के होंगे, किस किस प्रकार के उसमें कस्प प्रेजेंट होंगे, इन सभी चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अच्छा एक बात समझ के चलें, हार्ट में मैंने आपको बताया एट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों के अंदर बताओ ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से को डिवाइड कर दिया। अभी यहां पे अपन क्या करेंगे बताओ
यहाँ पे पूरे वॉल के बारे में चर्चा करेंगे कि हार्ट में किस किस प्रकार के वाल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि किस किस प्रकार के वाल प्रेजेंट होंगे। देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू देखें किस किस प्रकार के वाल प्रेजेंट होंगे। मान के चलिए ये आपकी हार्ट की स्ट्रक्चर है, और हार्ट की स्ट्रक्चर है तो बताओ ये तो आपका राइट एट्रियम चैम्बर हो गया, ये आपका लेफ्ट एट्रियम चैम्बर हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकुलर और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा ये आपके के पूरे चैम्बर हो गए। अब वॉल का मतलब होता है कि भैया कहीं ना कहीं से ऐसी ओपनिंग होना जिसके थ्रू ब्लड जो है वो आपस में चैम्बर्स के अंदर जाता रहे। यानी अगर मान के चलिए इन चारों के चारों चैम्बर को बिल्कुल पैक कर देते, इनमें किसी भी प्रकार की कोई वाल जैसी संरचना नहीं होती, तो बताओ अगर ब्लड कहीं पे मान के चले राइट एट्रियम में वेना कावा के थ्रू आ भी गया, तो बताओ राइट एट्रियम में रह जाता और राइट एट्रियम से आगे नहीं पहुंचता तो हम ऊपर पहुंच जाते। बात समझ में आ गई। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं इन चैम्बर्स के बीच में वाल प्रेजेंट होते हैं, और वाल प्रेजेंट होते हैं तो वो करते क्या हैं। मान के चले राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, तो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया तो बताओ राइट एट्रियम तो उस ब्लड को किसके अंदर भेजने का काम करेगा, बताओ यहां से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने लगेगा। इसी प्रकार से सर्कुलेशन चलता रहेगा। आपको ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ाएंगे जिसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, दो प्रकार के सर्कुलेशन इसमें पढ़ाएंगे। उसके बाद में एक कोरोनरी सर्कुलेशन और पढ़ाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि हार्ट में किस किस प्रकार से आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। खुद हार्ट के अंदर किस तरीके से होता है वो तो पढ़ेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन में, और सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो यानी कहने का मतलब वाल तो आपके चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि चार आपके चैम्बर प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब चारों के चारों चैम्बर कहीं ना कहीं से तो ओपन रहेंगे, और ओपनिंग की वजह से बताओ उनके अंदर से एक से दूसरे में ब्लड जाता रहेगा। क्लियर। चलिए वाल की बात करें तो देखिए वाल कहां कहां पे प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले इस चीज को देख लें। अच्छा भैया सबसे पहले मान करके चलिए कि ब्लड आपका राइट एट्रियम में आ गया, किस तरीके से आया ये अपन सर्कुलेशन में अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले आप मान लें कि बताओ आपका जो ब्लड है वो कहां पे आ गया, बताओ राइट एट्रियम में। अच्छा राइट एट्रियम में आपका ब्लड आ गया तो बताओ वो कहां पे जाएगा, बताओ राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इसका मतलब एक वाल तो आपका कहां पे प्रेजेंट होगा, बताओ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। एक वाल तो कहां प्रेजेंट होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। बात समझ में आ गई सभी को। अच्छा दूसरी चीज समझ के चलो, इसी प्रकार मान के चलिए जब पल्मोनरी के द्वारा आपका जब इसमें ब्लड आएगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से, तो जब ब्लड यहां पे आएगा लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड को बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाना पड़ेगा। लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाना पड़ेगा। इसका मतलब जिस प्रकार से इसमें से राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए ब्लड जाने के लिए वाल प्रेजेंट था, उसी प्रकार से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए भी प्रेजेंट होगा। बोलो होगा या नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ वाल प्रेजेंट है उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल प्रेजेंट होगा। अभी पूरी कहानी समझा दूंगा कि इन वाल को अपन नाम क्या क्या देंगे। अच्छा नाम क्यों देंगे ये भी लॉजिक समझाएंगे कि इनको अपन किस प्रकार से नाम क्यों दिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा ही नाम क्यों दिया वो भी बात बताएंगे। तो अभी तक ये बात समझ में आ गई कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल होता है। दूसरा बताओ लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, राइट में भी होता है। दो वाल तो ये आपके प्रेजेंट हो गए। बोलो क्लियर। अच्छा इसके बाद में क्या हो गया, मान के चलिए राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, तो बताओ इसका ब्लड आ गया तो इसमें से भी तो ब्लड बाहर भेजना पड़ेगा लंग्स के पास। तो बताओ इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल पे भी वाल प्रेजेंट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे भी वाल प्रेजेंट होगा, तो बताओ एक वाल आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और इसी प्रकार से जैसे इसमें से ब्लड इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो यहां से भी आपकी पूरी बॉडी में जाएगा, तो बताओ एक वाल आपका यहां पे प्रेजेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अभी फिलहाल अपन जो बात करने वाले हैं वाल के बारे में, तो बताओ मेनली कितने प्रकार के वाल अपन पढ़ने वाले हैं, बताओ चार। यानी आपके हार्ट के अंदर चार मेन इंपॉर्टेंट वाल हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इस प्रकार के वाल में क्या क्या इनके नाम होते हैं,
ये वाल किस तरीके से ओपन होते हैं इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात समझ के चलें, यहां पे जो आप वाल देख रहे हैं, चाहे राइट साइड में देख लें चाहे लेफ्ट साइड में देख लें। अच्छा भैया, जब यहां पे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम था, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम था, तो उसको नाम दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बोलो दिया कि नहीं दिया? तो जब अगर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम नाम दे दिया, तो यहां पे बताओ वाल भी तो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। अच्छा, इधर भी देख लो, उधर भी एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में। इसका मतलब ये जो दोनों के दोनों वाल होते हैं, इनका पहला नाम तो आप ये याद रखिए कि बताओ इनका नाम क्या होता है। बताओ एवी वाल। क्या नाम देते हैं इनको? बताओ अपन एवी वाल नाम देते हैं, ठीक है ना। एवी का मतलब क्या हो गया? बताओ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। अच्छा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल नाम क्यों दिया? बिकॉज बताओ एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। चलो ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद में बताओ एवी वाल तो हैं, लेकिन इनके मेन नाम होते क्या हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखें कि बताओ आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक प्रकार का वाल प्रेजेंट होगा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक प्रकार का वाल प्रेजेंट होगा, और इस प्रकार के वाल को अपन नाम दे देंगे बेटा ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल, बोलो क्लियर। यानी आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल प्रेजेंट है, इसको अपन नाम दे रहे हैं बेटा ट्राइकस्पिड वाल। अच्छा, इसी प्रकार से आपका बताओ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल प्रेजेंट है। अच्छा, इस प्रकार के वाल को अपन नाम क्या देंगे? बताओ बाइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड वाल, इनको एवी वाल नाम देते हैं। दोनों के दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए एवी वाल नाम दे दिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। और इनके अगर मेन नाम समझे तो बताओ मेन नाम क्या हो जाएंगे? राइट साइड वाले वाल को ट्राइकस्पिड नाम देंगे, जबकि बताओ लेफ्ट साइड वाले को क्या नाम दे दोगे? बताओ बाइकस्पिड। अच्छा, बाइकस्पिड के अलावा दूसरा नाम भी होता है, उसको अपन मिट्रल वाल नाम देते हैं, ठीक है। बाइकस्पिड इज द ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल, इसको मिट्रल वाल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात समझे कि भैया राइट साइड वाले को अपन ने ट्राइकस्पिड नाम क्यों दिया और लेफ्ट साइड वाले को बाइकस्पिड नाम क्यों दिया? इसका मतलब अपन को समझना पड़ेगा, क्योंकि रटनी नहीं है चीजें, समझनी है, ठीक है ना। समझते चलोगे तो दोबारा कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए, ट्राइकस्पिड नाम क्यों दिया और बाइकस्पिड नाम क्यों दिया, इस चीज को अच्छे से समझें। देखिए बेटा, कस्पिड का मतलब होता है कस्प लाइक स्ट्रक्चर। अब एक बात को समझ के चलें, कस्पिड का मतलब हो जाएगा कस्प लाइक स्ट्रक्चर, और कस्प का मतलब होता है लीप लाइक, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? पत्ती जैसी संरचनाएं। अब कस्प का मतलब ऐसे मान ले, पत्ती जैसी संरचना मानो। अच्छा, कस्प का मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गई, पत्ती जैसी संरचना। तो याद रखना बेटा, जो राइट साइड में जो आपका वाल प्रेजेंट है, इस राइट साइड के वाल में कितनी आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है? बताओ 3। यानी कितनी पाई जाती है? बताओ 3। यानी राइट साइड में जो पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं, वो 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यानी 3 पत्ती जैसी संरचना से मिलकर के क्या बना होता है? बताओ वाल बना होता है। जबकि लेफ्ट साइड में जो बाइकस्पिड है, उसमें ओनली कितनी बताओ कस्प प्रेजेंट होती है? बताओ 2। कितनी कस्प प्रेजेंट होती है? बताओ 2। बात समझ में आ गई सभी को? अब आपने पढ़ा होगा कि बाई का मतलब तो होता है बेटा 2, और ट्राई का मतलब कितना होता है? बताओ 3। बाई का मतलब तो होता है 2, और ट्राई का मतलब कितना होता है? बताओ 3। बात समझ में आ गई क्या सभी को? अब सभी को समझ में आ गया होगा कि भैया यहाँ पे ट्राइकस्पिड नाम क्यों दिया? बिकॉज इस प्रकार के वाल में 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और कस्प लाइक स्ट्रक्चर समझे तो बताओ पत्ती जैसी संरचनाएं। बोलो समझ में आ गया सभी को? यानी 3 पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं राइट साइड में, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड नाम दे दिया। ट्राई मीन्स 3, क्या पाई जाती है? बताओ पत्ती जैसी संरचनाओं से मिलकर बना होता है। जबकि लेफ्ट साइड में जो वाल प्रेजेंट होता है, उसको बाइकस्पिड नाम दे रहे हैं। और बाइकस्पिड का बाई का मतलब हो गया 2। क्लियर? इसका मतलब बताओ 2 कस्प लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ होता है लेफ्ट साइड वाला वाल, इसलिए इसको नाम दे दिया बाइकस्पिड वाल। बोलो समझ में आ गया सभी को कि ट्राइकस्पिड का मतलब 3 लिप जो आपकी कस्प लाइक स्ट्रक्चर होंगी, पत्ती जैसी संरचनाएं,
उससे मिलकर के बना होता है, तो बताओ ट्राइकस्पिड। और बाइकस्पिड का मतलब क्या हो गया बताओ, दो कस्प लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होगा उसको बाइकस्पिड। अब ये वाल का काम क्या होगा, मान के चलिए राइट एट्रियम में ब्लड बढ़ गया, उसने कॉन्ट्रैक्शन किया। अच्छा कॉन्ट्रैक्शन किया तो मान के चलिए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से जुड़ी हुई है कस्प, ये बाइकस्पिड की बात कर रहा हूं, बताओ दो कस्प हैं, क्लियर। अच्छा दो कस्प हैं तो बताओ ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ऊपर की साइड एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल। अब ऊपर से बताओ लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया, लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया, तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो बताओ ये वाल किस तरीके से ओपन हो जाएंगे, बताओ इस तरीके से। बात समझ में आ गई। अब एट्रियम का ब्लड पूरा वेंट्रिकल में चला गया, अब जैसे ही ब्लड जाएगा और आपका एट्रियम जैसे ही रिलैक्स करने लगेगा तो एट्रियम के रिलैक्स करते ही वापस कस्प बताओ बंद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। इसका मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कस्प खुल गए, रिलैक्स किया तो वापस जुड़ गए। तो इसी तरीके से बार बार ये आपके वाल क्या होते रहते हैं बताओ, खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। जब ये खुलते हैं तो ब्लड जो होता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है, और बंद हो जाते हैं तो बताओ एट्रियम खुद भरने लग जाता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये वाल आपके काम करते हैं। तो एवी वाल कितने होते हैं बताओ, दो। कौन कौन से बताओ, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल जो होता है वो राइट साइड में पाया जाता है और इसमें तीन कस्प लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जबकि बाइकस्पिड वाल जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है और इसमें दो कस्प लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। बोलो क्लियर। अच्छा ये तो हो गए आपके दो वाल, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, जो कि एवी वाल है। अब ये जो दोनों वाल हैं, ये दोनों वाल काम क्या करेंगे, इनके काम के हिसाब से समझना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहली बात होती है कि जब भी आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल में होता है तो ब्लड जाता है बेटा लंग्स के पास, यानी आपके फेफड़ों के पास, और वहां पे बताओ ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है, CO2 बाहर निकालने के लिए। अच्छा दूसरी चीज समझे कि बताओ इससे ब्लड कहां पे जा रहा है, बताओ आपके लंग्स के पास में जा रहा है, जो सर्कुलेशन में पढ़ाएंगे। तो लंग्स के पास में जा रहा है तो बताओ लंग्स को अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जानते हैं पल्मोनरी के नाम से। लंग्स को अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में किस नाम से जानेंगे बताओ, पल्मोनरी। जैसे हार्ट को कार्डियक के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से लंग्स को अपन किस नाम से जानते हैं बताओ, पल्मोनरी के नाम से। तो अब एक बात समझ के चलें, ऐसा वाल जो किसमें ब्लड लेके जा रहा है बताओ, पल्मोनरी में, यानी किसमें बताओ, लंग्स में। और यहां से निकलने वाली जो आपकी ब्लड वेसल्स होगी वो भी पल्मोनरी के नाम से ही होगी। तो एक बात क्लियर समझ लें, ऐसा वाल जो कि बताओ ब्लड को कहां ले जाने का काम कर रहा है, लंग्स में यानी पल्मोनरी में, तो इस प्रकार के वाल को नाम क्या दे देंगे बताओ, पल्मोनरी वाल। क्या नाम दे देंगे बताओ, पल्मोनरी वाल। पल्मोनरी वाल, बोलो समझ में आ गया। यानी पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया बताओ, लंग्स। यानी ये वाल जब भी ओपन होगा तो ब्लड कहां पे जाएगा बताओ, लंग्स के पास। तो इसीलिए अपन ने नाम क्या दे दिया बताओ, पल्मोनरी वाल। अब यहां पे पाई जाती है बेटा आपकी अयोर्टा। अयोर्टा का क्या काम होता है बताओ, अयोर्टा का एक नाम समझ लें, ये आपकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की। यानी आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होगी वो कौन सी होगी बताओ, अरोटा। अच्छा अरोटा है, फिर उससे छोटी छोटी आर्टरियां निकलेंगी, पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर जाएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाएंगी। समझ में आ गया। तो मेन जो अरोटा है तो उसके अंदर ब्लड लेके जा रहा है ये वाल। जैसे ही ये वाल ओपन होगा तो बताओ ब्लड किस में चला जाएगा बताओ, अरोटा में। अच्छा अरोटा में चला जाएगा तो इसीलिए इसको नाम क्या दे देंगे बताओ, अयोर्टिक वाल। अयोर्टिक वाल। बोलो समझ में आ गया क्या सभी को। यानी कहने का मतलब बताओ, हार्ट के वाल के बारे में अपन पढ़ें तो सबसे पहले आप नाम दे दोगे कि भैया अपन हार्ट में कितने प्रकार के वाल पढ़ते हैं बताओ, 4। और 4 में बताओ मेन 2 समझ लें, एक तो एवी वाल और दूसरा सेमी ल्यूनार वाल। ये नीचे वाले दोनों है सेमी ल्यूनार के नाम से जाने जाते हैं। तो बताओ एवी वाल जो होते हैं वो कितने प्रकार के, 2। अच्छा 2 वाल में कौन कौन से बताओ, एक तो ट्राइकस्पिड वाल और एक बाइकस्पिड वाल। बोलो समझ में आ गया। ट्राइकस्पिड वाल किस किस के बीच में पाया जाता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। जबकि बाइकस्पिड वाल कहां पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। बोलो क्लियर है। अच्छा बताओ ट्राइकस्पिड वाल जो होता है उसके अंदर कितने कस्प लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, 3। जबकि बाइकस्पिड में कितनी बताओ, 2। और जो बाइकस्पिड वाल जो होता है, बाइकस्पिड वाल इज द आल्सो नोन एज मिट्रल वाल, इसको मिट्रल वाल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा दूसरी चीज बताओ, सेमी ल्यूनार में 2 प्रकार के वाल, जो कौन कौन से बताओ, एक तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड लेके जाएगा यानी लंग्स में लेके जाएगा, तो उसको नाम दे दिया पल्मोनरी वाल।
और एक जो अयोटा में ब्लड फेंकेगा उस प्रकार के वाल को नाम दे दिया अयोटिक वाल। बोलो सभी को समझ में आ गया? तो ये आपके हो गए बताओ वॉल्स ऑफ हार्ट, जो कि 4 प्रकार के वाल अपन ने हार्ट के यहाँ पे पढ़े। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे हार्ट के वाल अपन ने ये पढ़ लिए कि कौन कौन से होते हैं। अच्छा, इसके बाद में वाल के बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा कौन सा? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट या कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट का इसका मतलब आप समझे पहले। यानी कंडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से ऐसे मान के चलो जैसे आप एक रूम में आराम कर रहे हो, और रूम में आराम कर रहे हो तो बताओ आपको गर्मी लग रही है, जैसे अभी मुझे लग रही है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि आपको अननेसेसरी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साउंड ना आए, इसलिए मैंने सब कुछ बंद कर रखा है उस तरीके से ना। तो अब एक बात समझ के चलिए कि मान के चले आप किसी भी रूम में हैं और रूम में बताओ आपको गर्मी लग रही है, आपको फैन ऑन करना है। अच्छा, फैन ऑन करोगे तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे बताओ फैन चालू हो जाएगा, जैसे ही स्विच आप बंद करोगे फैन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, दूसरी चीज ये समझ के चलने, एक और बेस्ट एग्जांपल देके, आप बाइक चला रहे हैं, बाइक में जैसे ही आप सेल्फ स्टार्ट करोगे बाइक तुरंत चालू हो जाएगी। अच्छा, जैसे आप उसकी बंद करोगे बताओ तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसका मतलब एक कंडक्शन हो रहा है। अब फैन ऑन कर रहे हो आप तो बताओ स्विच ऑन किया आपने, तो स्विच ऑन किया है आपने, पंखा थोड़ी घुमाया। पंखा तो भैया इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स गए उनने घुमाया। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब जो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो दौड़ रही है, तो आपने स्विच ऑन करते तुरंत उसके थ्रू बताओ इलेक्ट्रिसिटी गई और बताओ पंखा चालू हो गया। तो कंडक्शन का मतलब यही होता है। कंडक्शन का मतलब होता है एक किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी जो कि एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड होती रहे। कंडक्शन का मतलब क्या होगा? एक किसी भी प्रकार की ऐसी एनर्जी जो कि एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड होती रहे। अब एक जगह से दूसरी जगह हो गई, दूसरी से तीसरी जगह हो गई, चौथी जगह हो गई। अच्छा, कहने का मतलब पूरे के पूरे वायर में बताओ एक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बताओ एक से अगले पॉइंट पे जाती रही, और पॉइंट पे जाते जाते फाइनली फैन चालू हो गया। बोलो समझ में आ गया? इसी प्रकार से आपके हार्ट को चलने के लिए भी बताओ एक प्रकार के इलेक्ट्रिकल इंपल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप यही मत समझो कि भैया हार्ट अटैक आ जाता है, ब्लड में अगर क्लॉटिंग आ गई तो आप मर जाएंगे, ब्लड में क्लॉटिंग आ गई तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे, हार्ट के बंद होने के कारण बहुत सारे अलग अलग भी होते हैं। अब अलग अलग कैसे होते हैं? देखिए, यहां पे कंडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके हार्ट को चलने के लिए भी एक प्रकार के करंट की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। बात समझ में आ रहा है? और एनर्जी की जरूरत होती है तो बताओ उसमें अपन कंडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, और कंडक्शन सिस्टम में अपन पढ़ेंगे एक तो आपके 4 पॉइंट होंगे उसमें, एक एसए नोड आएगा, एक एवी नोड आएगा, एक बंडल ऑफ हेज आएगा, और एक प्रोकंजे फाइबर। और चारों के चारों जो आपके पॉइंट हैं, इन चारों के चारों पॉइंट में आपको कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में अच्छे से समझाएंगे कि कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट आपका किस तरीके से काम करता है। समझ में आ रहा है? यानी कंडक्टिव सिस्टम में भी आपके हार्ट को किस तरीके से ऐसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स चाहिए, ऐसी कौन सी एनर्जी चाहिए जब भी आपका हार्ट धड़कता रहेगा। अगर वो बंद हो गई एनर्जी तो बताओ खत्म। चाहे आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंपल्स बंद हो गए, आपका कंडक्टिव सिस्टम बंद हो गया, तो आपका हार्ट तुरंत बंद। तो यानी कहने का मतलब समझने को बहुत सारी लॉजिकल चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे अपन समझेंगे। अभी फिलहाल क्लास थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट और उसके साथ साथ में कंडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके साथ में फिर आपको हार्ट साउंड पढ़ाएंगे। हार्ट साउंड के अंदर बताओ आपने पढ़े होंगे लब और डब, यानी S1 और S2। अभी आपको S3 और S4 जो कि एबनॉर्मल साउंड है वो भी पढ़ाएंगे। तो 4 प्रकार के हार्ट साउंड आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जब भी स्टेथोस्कोप से, वैसे तो कह रहा आप तो अभी फिलहाल जब भी स्टेथोस्कोप आपके हाथ में लगा आपने उसको कान में लगाया, या तो खुद के ही लगा लेते हो और खुद के ही सुनने लग जाते हो, नहीं तो कोई बगल में अगर मित्र बैठा है तो मित्र के लगा दोगे जबरदस्ती। अब भैया मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हो तो मित्र को भी लगता है कि पता नहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा है जिसको चेक कर रहे हैं,
लेकिन समझ में अभी फिलहाल आपको थोड़ा कम ही आता होगा क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन वहां पे अभी ये समझ में आने लगा कि जो आप स्टेथोस्कोप लगाते हो और हार्ट पे जब आप उसको रखते हो तो रखने के बाद आपको साउंड सुनाई देती है एक प्रकार से ऐसी लब और डब, दो प्रकार की साउंड आती है बार बार, लब डब इस प्रकार से। तो वो लब डब साउंड किस प्रकार के वाल के ओपन होने की वजह से या बंद होने की वजह से ये चीजें, यानी बंद होने से आवाज आती है, तो किस प्रकार के वॉल के बंद होने की वजह से लब आती है, किस प्रकार के वॉल के बंद होने की वजह से डब साउंड आता है। और ये तो नॉर्मल साउंड है जो सभी इंसानों के अंदर है। दो ऐसे साउंड और हैं जो कि बताओ डिजीज कंडीशन में होते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी बीमारी की कंडीशन में होते हैं, वो भी पढ़ाएंगे कि वो किस प्रकार से कब साउंड प्रोड्यूस होते हैं आपके हार्ट के अंदर, और आपको किससे सुनने को, उनको स्टेथोस्कोप से नहीं सुनना, सब कुछ चीजें अलग अलग चीजें समझाएंगे, क्या क्या चीजें आप हार्ट साउंड के बारे में। तो 4 प्रकार के हार्ट साउंड पढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से लगभग 2 क्लास के अंदर और 2-3 क्लास और लगेंगी, कार्डियोवास्कुलर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेज स्टार्ट होंगी और इसी तरीके से आपकी क्लासेज आती रहेंगी। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छा, सभी के सभी इसी चीज का सपोर्ट बनाए रखें। और ये आपकी क्लासेज जो हैं, क्लास के साथ में एक और इंफॉर्मेशन है आपको, क्लास के साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी जिनको ऐसा लगता है कि भैया पढ़ लिया, अब हम इसको दोबारा भी पढ़ना चाहें तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ये सब कुछ चीजें हैं, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो सभी जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जितने भी टॉपिक्स आपके इसमें चलेंगे, उनकी सबकी आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे क्लास पढ़ेंगे, आगे की क्लास में कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।